श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। यह नित्य का ही तो कार्य है, और जिस कार्य से परिवार का भरण पोषण होता हो वह कार्य तो पूजा ही है। और पूजा का एक विधान भी होता है। पूजा हृदय से की जाती है, न कि बोझ समझकर। सुरसरी गंगा के तट पर एक नाव बंधी हुई है। केवट इसी नौका के द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अपने निज श्रम के द्वारा उपार्जित द्रव्य से ही सुख की, कल्याण की प्राप्ति होती है। सांवलगात श्रम से पुष्ट हुई बलिष्ठ देह यष्टि, भरा भरा चेहरा जिस पर बड़ी बड़ी कजरारी आंखें और भरी भरी मूछें शोभा पा रही हैं। माथे पर पीले वस्त्र का एक टुकड़ा बांधा गया है, जिसने केवट के केशों को मानो अपने अंक में भर लिया है। मस्तक पर बाईं कान के पास वस्त्र में किसी बड़े पक्षी का एक पंख लगा रखा है, जो केवट के स्वरूप का परिचय दे रहा है। श्याम वर्ण का अधो वस्त्र है, जो उन्होंने लपेटकर अपने घुटनों के ऊपर भली भांति कस रखा है, ताकि पतवार चलाते समय किसी प्रकार की बाधा न हो। प्रातः से कुछ ऊपर का समय है, नाव अभी लगाई है, और भुवन भास्कर की ओर देखते हुए केवट ने उनका वंदन कर गंगा का आचमन लिया। अब वह प्रस्तुत है अपनी दैनंदिनी पूजा के लिए। हठात कुछ कोलाहल सा प्रतीत हुआ, मानो कोई रथ इधर ही दौड़ा चला आ रहा हो। केवट मन ही मन प्रफुल्लित हो उठा। हे नाथ, आज किस महानुभाव के दर्शन होंगे? क्या निषाद राजगुरु, जिनके राज्य में सुखपूर्वक निवास कर रहा हूं, अथवा किसी चक्रवर्ती महाराज अथवा युवा कुमारों के दर्शन से आज धन्य हो जाऊंगा। रथ गंगा तट से कुछ दूर रुक गया है। ध्यान से देखने पर सुमंत के हाथों में अश्ववल्गा दिखती है, किंतु यह क्या? सुमंत के नेत्रों से झरझर अश्रुपात हो रहा है, और उन्हें मानो निज देह की भी सुध नहीं है। अरे, यह कौन उतर रहा है रथ से वल्कल पहने हुए? रथ में से उतर रहे हैं वल्कलधारी। हे नाथ, हे त्रिपुरारी, कैसा मंगल अथवा अमंगल? तट पर प्रथम चरण रखने वाले तो युवा कुमार लक्ष्मण हैं, और उसके बाद उन्होंने अपना कर ऊपर की ओर बढ़ा दिया, और उनके कर को अपने कर में लिए यह कौन दिव्य पुरुष रथ से उतर रहा है? युवराज राम। लक्ष्मण जी तनिक पीछे हट गए हैं, और अब प्रभु श्री राम ने अपना कर ऊपर रथ की ओर कर दिया है, और अब यह कौन अनिंद सुंदरी उनके कर को थामे रथ से नीचे उतर रही है? भगवती जनक नंदिनी सीता। हे शिव शंभो, क्या इसी दृश्य को अपने नेत्रों से देखना लिखा था? सुमंत रथ से उतरकर घुटनों के बल बैठे हैं, और गंगा का बालुका से भरा तट उनके अश्रुओं को अपने में समाहित कर रहा है। यह अश्रु एक भक्त के हैं, प्रेमी के हैं। इन अश्रुओं में भी वैसी ही दिव्यता है जैसी सुरसरी गंगा में। तीनों ने समझा बुझाकर सुमंत जी को विदा किया, और अब केवट की ओर चले आ रहे हैं। केवट का हृदय भर आया है, पर श्री हरि कृपा से वह जानता है कि श्री हरि ने अपनी लीला में एक छोटा सा दृश्य उसके लिए भी रच रखा है, जिसे उसे पूरी क्षमता से निभाना है। प्रभु ने उस पर विश्वास जो किया है, उसे उस कसौटी पर भी तो खरा उतरना है। जन्म जन्मांतरों की साध पूरी होने जा रही है, परंतु क्या यह सुख स्वयं ही ले लूं, अथवा अपने परिवार तक भी इस सुख के अंश को पहुंचा दूं? वे तो अकारण करुणामय हैं, परंतु मेरी इच्छा कहीं श्री हरि की लीला में बाधक न हो जाए।
नहीं नहीं, जो देना होगा वह स्वयं ही देंगे। प्रभु श्री राम, श्री किशोरी जी और श्री लक्ष्मण जी अब गुह के सामने खड़े हैं। तीनों के चरणों को सुरसरी गंगा की पवित्र बालुका ने ढक लिया है, मानो एक आवरण ही चढ़ा दिया हो। तीनों के मुख पर दिव्य तेज है, मानो स्वयं भुवन भास्कर ही धरा पर उतर आए हों। प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण जी के कांधे पर दिव्य धनुष है और पीठ पर वलकल में तरकश बंधा हुआ है। आजानुभुज प्रभु श्री राम के गौर बलिष्ठ भुजदंडों पर रुद्राक्ष की मालाएं लिपटी हुई हैं। एक रुद्राक्ष की माला गले में भी है, जो उनके हृदय स्थल को छू रही है। और क्यों ना छुए हृदय को? महाविरक्त अवधरधानी भूत भावन भी तो प्रभु श्री राम को अपने हृदय में धारण करते हैं। तो भूत भावन का प्रिय रुद्राक्ष प्रभु के हृदय को स्पर्श ना करे तो कौन करेगा? प्रभु ने करुणामयी मुस्कान के साथ मानो नेत्रों के द्वारा ही केवट से पूछा, भैया हमें गंगा पार करा दोगे? केवट साष्टांग दंडवत कर श्री चरणों में गिर गया। केवट का मुख प्रभु श्री राम के श्री चरणों में है और उनसे बहते अश्रु प्रभु के चरणों को पखार रहे हैं। सुमंत के बाद एक और भक्त के दिव्य रस को गंगा का तट अपने में संजो रहा है। प्रभु श्री राम ने झुककर केवट की बलिष्ठ देह को बड़ी ही कोमलता से उठाकर अपने अंक से लगा लिया। जनक नंदिनी और श्री लक्ष्मण जी प्रभु से 3-4 हाथ पीछे खड़े हैं, ताकि भक्त और भगवान के मिलन में कोई बाधा न हो। श्री किशोरी जी की वात्सल्यमयी दृष्टि केवट पर लगी हुई है और केवट जो पा रहा है वह स्वयं भी नहीं जानता, जान भी नहीं सकता। श्री लक्ष्मण जी मुग्ध हैं प्रभु की इस लीला पर। वे अपने अश्रुओं को अपने उत्तरी से पहुंच रहे हैं। प्रभु ने धीरे से केवट को अपने अंक से विलग किया। पार उतारूं मैं प्रभु को? जय जय। यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आपका यह सेवक तत्पर है, किंतु मेरी भी एक प्रार्थना है कि आपको नाव पर चढ़ाने से पहले आपके श्री चरणों को पखारूं। प्रभु श्री राम श्री किशोरी जी की ओर देखकर मुस्कुरा दिए और पुनः भ्राता लक्ष्मण की ओर देखा, मानो कह रहे हों, देख रहे हो ना भक्त की लीला। ऐसे प्रेमी को तो देना ही होगा जो मांगे, और मांगा भी क्या? कुछ भी नहीं मांगा और सर्वस्व मांग लिया। प्रेमी ही जानता है कि उसे भगवान से क्या मांगना है। श्री किशोरी जी ने मंद हास्य के साथ मानो प्रभु का समर्थन किया। जो मांगा वह तो देना ही है, और जो नहीं मांगा वह भी देना है। भगवान भक्त के आगे समर्पण कर रहे हैं, जो तेरी इच्छा सो कर। केवट दौड़कर एक पात्र ले आया और तीनों के पांव पखार कर चरणामृत का पान किया और शेष अपने परिवार के लिए रख लिया। केवट नाव पर चढ़ा और प्रभु श्री राम ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। केवट ने उनका कर थामकर बड़े प्रेम और आनंद से भरकर प्रभु श्री राम को नाव पर चढ़ा लिया। जो सबको पार लगाते हैं, आज वह अपने भक्त से स्वयं को पार उतारने के लिए कह रहे हैं। कैसी अद्भुत लीला है भक्त और भगवान की। केवट पीछे हट गया। प्रभु श्री राम ने श्री किशोरी जी और प्रिय लक्ष्मण को नाव पर चढ़ाया। तीनों केवट द्वारा नाव में बिछाए गए आसन पर बैठ गए। केवट ने अपनी दोनों बलिष्ठ भुजाओं में पतवार संभाली, नाव को खोल दिया और नाव चल दी, गंगा की उत्ताल तरंगों से खेलती हुई, अटखेलियां करती हुई। अपने प्रभु को देख सुरसरी गंगा में आनंद की तरंगें उठ रही हैं। वह चाहती है कि इन तीनों का स्पर्श सुख मिले। श्री किशोरी जी ने प्रभु श्री राम की ओर देखा और नेत्रों से ही अनुमति ले अपने कर से गंगा के पावन जल का स्पर्श कर दिया। तदुपरांत प्रभु और शेषावतार श्री लक्ष्मण जी ने भी गंगा के
पावन जल का स्पर्श और पान किया। केवट की तो मानो समाधि लग गई है। हाथ तो नाव को खे रहे हैं, परंतु उसकी दृष्टि तो तीनों के श्री चरणों से हटती ही नहीं। इन्हीं क्षणों के लिए तो न जाने कितने जन्म धारण किए। नाथ कैसी विनम्रता से कहते हैं, हमें पार उतार दोगे। प्रभु के नेत्रों में उमड़ते प्रेम भंवर में केवट चक्कर खा रहा है। अब बचना भी किसे है। अब ना डूबे तो कब डूबे। जो जीवन मृत्यु को एक समान समझते हैं, ऐसे बाबरे ही जानते हैं कि डूबने में भी कैसा आनंद है। प्रभु को पार उतारने वाला स्वयं प्रभु में डूबना चाहता है। किनारा कब आ गया भान नहीं। प्रभु ने कांधे पर हाथ रखकर कहा, भाई केवट। अब केवट की तंद्रा भंग हुई। प्रतीत होता है कि आज किनारा कुछ शीघ्र ही आ गया। नाव किनारे से बांधी केवट गंगा के पुण्य तट पर साष्टांग दंडवत कर रहा है। प्रथम श्री लखनलाल जी उतरे, तदुपरांत प्रभु ने नाव से पग नीचे धरा और श्री जनक नंदिनी को उतरने में सहायता की। केवट के अश्रु रुकने का नाम नहीं ले रहे। प्रभु वियोग न सह पाने के कारण वह मुख को भी ऊपर नहीं उठा रहा है। यहाँ करुणा निधान के नेत्रों से भी अश्रुधारा बह रही है। आज देने को कुछ भी नहीं। और केवट विगलत कंठ से कह रहा है कि नाथ आजू में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीनी मजूरी, आजू दीन विधि बन भले भूरी। अब कछु नाथ न चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु श्री राम ने केवट को पुनः उठाया और बोले, भाई केवट, तुम्हें उतराई देने योग्य आज मेरे पास कुछ भी तो नहीं। प्रभु का संकोच देख श्री किशोरी जी ने अपने बाएं कर की अनामिका उंगली से रत्न जड़ित मुंदरी निकाली और केवट को देने के लिए प्रभु की ओर बढ़ाई। यह दृश्य देख केवट मानो पृथ्वी में गड़ा जाता है। नहीं प्रभु, नहीं, दास को कोई उतराई नहीं चाहिए। ले लो ना भाई केवट, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे परिवार का भी तो दायित्व है। बिना कुछ दिए प्रभु जाना नहीं चाहते और इधर केवट कुछ लेना नहीं चाहता। प्रेम लीला चल रही है। अंत में भक्त की ही विजय हुई। केवट ने कहा कि हे नाथ, हे राम जी, एक ही कार्य को करने वाले आपस में जब एक दूसरे की सहायता करते हैं तो उसका मोल नहीं चुकाते, वरन समय पर अन्य को आवश्यकता होने पर उसकी वही सहायता निःशुल्क करते हैं। सो नाव में बैठाकर पार उतारने का एक ही कार्य करने के कारण आपका यह दास आपसे कुछ नहीं ले सकता। हे करुणानिधान, आप देना ही चाहते हैं तो जब आपका यह दास और इसके परिवारीजन आपके पास आवें तो कृपया हमें भवसिंधु से पार उतार दीजिएगा। सजल हो उठे श्री हरि के नेत्र। केवट को एक बार पुनः उन्होंने प्रगाढ़ आलिंगन में बांध लिया। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।